आपने कहा कि जो सो पीस को हम लोग वहाँ मेंटेन कर पाए, शांति जो है बहाल रही और जिस तरीके से आपने आंकड़े एक के बाद एक गिनाए, नॉर्मली पॉलिटिशियंस जो सो इस तरीके से स्टैट्स के साथ लगातार आप मतलब एक-एक डिपार्टमेंट का आपने लेखा-जोखा दिया। एक तो आईटी की आपकी बैकग्राउंड है, वो तो है ही, ये भी बताता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट किस कदर रही होगी। लेकिन मैं आता हूँ शांति पर। मुझे याद है आपका बयान या गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान। उन्होंने कहा था कि हम लोग शांति खरीदने में यकीन नहीं रखते, स्थापित करने में यकीन रखते हैं। लेकिन अक्टूबर में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहाँ आई, उसकी तरफ से खासतौर पे मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये बयान आया कि यह जो शांति है वो फोर्स्ड पीस है। जब इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं और भी खासतौर पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लीड करने वाले लोग हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जम्मू कश्मीर की वही राजनीति है जो कि इतने वर्षों में चलती रही और जिसकी वजह से जो है अस्थिरता रही, आतंकवाद पनपा या फिर जो है सो एक भय है कि ये शांति कभी भी जा सकती है? नहीं, ये भय तो नहीं कि शांति कभी भी जा सकती है। वैसे पड़ोसी हमारा निरंतर कोशिश करता है। अच्छी स्थिति में होता है तो भी करता है और जब खराब स्थिति हो जाती है तो ज़्यादा करता है। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा, लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, पार्टिसिपेशन बढ़ जाए तो पेट में दर्द स्वाभाविक है पड़ोसी के। मैंने जैसे पहले बताया कि अब लोकल रिक्रूटमेंट लगभग शून्य की तरफ न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। तो इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में जम्मू क्षेत्र में भी और कश्मीर क्षेत्र में भी। और जम्मू रीजन जो पूरी तरह से शांत था, वहाँ पड़ोसी ने काफ़ी प्रयास किया है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी हुई हैं और स्वाभाविक रूप से शांति के कारण फोर्सेस का ध्यान जम्मू रीजन पर कम हो गया था। जब हम लोग गए थे तो प्रियॉरिटी कश्मीर रीजन ही था, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है फोर्सेस का। आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस। अभी कठुआ में 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं, 3 की तलाशी का अभियान अभी लगातार जारी है। तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि इस काम को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि कुछ भी सोच समझ करके ही कहा करें। उन्होंने किस उद्देश्य से कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि शांति है, इसके लिए अब किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का आम आदमी ये महसूस करता है और जो लोग देश के बाकी हिस्सों से जा रहे हैं, मैं उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानता हूँ। वही जाकर के देश भर में बता रहे हैं कि नहीं, अब कश्मीर जाने लायक है, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। इतने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड लेवल पर टूरिस्ट जा रहे हैं, ऑब्वियसली जो है सो उस पीस का ही वो सिंबल है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने ऑलमोस्ट सवा 4 साल तक केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर, एक तरह से जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन, सारे विकास कार्य सीधे-सीधे उसको देखा। अक्टूबर में ये चुनी हुई सरकार आई। जो आपका अनुभव है पिछले 6 महीनों का, क्या लगता है कि जितनी तेज़ी से आप लोग काम कर पाए, वह काम की रफ्तार अब सुस्त पड़ने वाली है, पड़ रही है? या फिर जो आपका गोल था कि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर लगातार आगे बढ़ाकर रखना है, उसमें कहीं कोई शिथिलता आती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्रबल इच्छा है कि जम्मू कश्मीर एक डेवलप्ड यूटी बने और देश के बाकी राज्यों से सुविधाएं वहाँ कम न हो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। चुनी हुई सरकार से भी मैं उम्मीद यही करता हूँ। मुझसे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था चुनाव के समय या चुनाव के जस्ट बाद कि दिल्ली में बड़ा तनाव रहा। हमने कहा भाई, तनाव का कोई कारण नहीं है। अगर चुनी हुई सरकार का भी एजेंडा पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ही होगा, मैं समझता हूँ कि जनता के प्रतिनिधि का भी और हमारा भी वही है, तो फिर क्लैश किस बात का। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेवलपमेंट की गति कम नहीं होगी। कोई कठिनाई आएगी तो उसे निश्चित रूप से उस बातचीत से उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन क्या क्लैश होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? चूँकि जो सो एक अभी हाल ही में जो आपने एक लार्जर स्केल जो ट्रांसफ़र किए जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर जो है तुरंत चुनी हुई सरकार यानी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली और जो सिग्नल आ रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन सेंटर को किया जा रहा है कि नहीं जी, जो है ये चुनी हुई सरकार के हक में दखल है और ऐसा होना ठीक नहीं है। ये टकराव का रास्ता ये जो है नहीं, कहाँ मुझे लेके जाएगा? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पार्लियामेंट ने पारित किया है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि
उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाहर जाकर मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम वेल विद इन माई डोमेन, और उसके बाहर जाकर कभी मैं कुछ करूँगा भी नहीं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ और उस सीमा का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूँ।